गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 7 PM रिटर्न सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग में हम सबसे पहले पाठ करेंगे जपजी साहिब की दूसरी पौड़ी का हिंदी भावार्थ। उसके पश्चात आप सभी संगत परिवार के रिटर्न सत्संग का पाठ करेंगे। सत्संग के पाठ के पश्चात गुरु जी महाराज के पावन वचनों का पाठ करेंगे। गुरु जी महाराज के पावन वचनों को समझेंगे, मंत्र जाप करेंगे और सत्संग का विराम करेंगे संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, सत्संग के अंत तक जरूर बने रहिएगा, सत्संग को बीच में नहीं छोड़िएगा। यदि सत्संग का पाठ करने में मुझसे कहीं कोई भूल हो जाए तो गुरु प्यारी संगत जी और परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जपजी साहिब दूसरी पौड़ी का हिंदी भावार्थ। परमात्मा के हुक्म, इच्छा, व्यवस्था से ही सारा संसार, सभी रूप और सारी सृष्टि बनी है, लेकिन उसका यह हुक्म इतना विशाल और गहरा है कि उसे पूरी तरह शब्दों में बताया नहीं जा सकता। ईश्वर के हुक्म से ही सभी जीव उत्पन्न होते हैं और उसी के हुक्म से किसी को सम्मान, पद, ज्ञान या महानता प्राप्त होती है। ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार कोई ऊंचे पद पर है, कोई साधारण स्थिति में है। अपने कर्मों के अनुसार जो उसके न्यायपूर्ण हुक्म में निर्धारित है, उसी के अनुसार जीव सुख और दुख का अनुभव करते हैं। कुछ लोगों पर उसकी कृपा होती है जिससे वे ईश्वर से जुड़ पाते हैं, और कुछ लोग अपने मोह, अहंकार और अज्ञान के कारण जन्म, मरण और भटकाव के चक्र में पड़े रहते हैं। संपूर्ण सृष्टि ईश्वर के हुक्म के अधीन है, ऐसा कोई नहीं जो उसकी व्यवस्था से बाहर हो। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि जो व्यक्ति ईश्वर के हुक्म को समझ लेता है वह अहंकार छोड़ देता है। वह मैं ही सब कुछ कर रहा हूं ऐसा नहीं कहता, बल्कि हर बात में प्रभु की रजा को स्वीकार करता है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु नानक देव जी महाराज इस पौड़ी में हमें एक बहुत सुंदर और गहरा संदेश देते हैं। वे समझाते हैं कि इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है वह सब परमात्मा के हुक्म अर्थात उनकी रजा और उनकी व्यवस्था के अंदर हो रहा है। गुरु साहिब फरमाते हैं कि यह पूरी सृष्टि, हम सब जीव, दिन रात, सुख दुख सब कुछ उसी के हुक्म से चल रहा है, लेकिन उसकी लीला इतनी विशाल है कि उसे शब्दों में पूरी तरह बताया नहीं जा सकता। कई बार जब हमारी इच्छा के अनुसार कुछ नहीं होता तो हम शिकायत करने लगते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। लेकिन गुरु साहिब समझाते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे भी प्रभु की कोई न कोई भलाई छिपी होती है। किसी को सुख मिलता है, किसी को दुख, किसी को मान सम्मान मिलता है तो कोई संघर्षों से गुजरता है। लेकिन गुरु साहिब हमें सिखाते हैं कि परिस्थितियों से बड़ा हमारा विश्वास होना चाहिए। सुख आए तो शुक्राना, दुख आए तो भी शुक्राना, क्योंकि दोनों ही हमें प्रभु के और करीब लाने के साधन बन सकते हैं। जिस पर गुरु की कृपा होती है वह हर हाल में प्रभु को याद करता है और उसकी रजा में रहना सीख जाता है। लेकिन जो केवल अपनी बुद्धि और अहंकार पर चलता है वह चिंताओं और भटकाओं में उलझा रहता है।
और फिर गुरु नानक देव जी इस पौड़ी का सबसे बड़ा संदेश देते हैं कि जो व्यक्ति प्रभु के हुक्म को समझ लेता है उसके अंदर से मैं समाप्त होने लगता है। फिर वह यह नहीं कहता मैंने किया, मेरे कारण हुआ, बल्कि हर पल यही अनुभव करता है कि सब कुछ तेरी कृपा से हो रहा है, मैं तो केवल एक माध्यम हूँ। गुरु प्यारी संगत जी, जब जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा हो तब भी शुक्राना, और जब परिस्थितियां कठिन हो तब भी शुक्राना, क्योंकि जो हमें दिखाई दे रहा है उससे कहीं अधिक गुरुजी देख रहे हैं। इसलिए हमें हर हाल में यही अरदास करनी चाहिए, हे सद्गुरु जी महाराज, मुझे अपनी रजा में राजी रहना सिखा दो, सुख में अहंकार न आए, दुख में विश्वास न डगमगाए, और हर सांस के साथ मेरे मुख से केवल शुक्राना ही निकले। लख लखवारी शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6395। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी प्यारी संगत जी। जय गुरुजी सोनूवीर जी। मैं गुरुजी के कमल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मैं शुक्राना सत्संग गुरुजी के महामंत्र से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी की मेरे और मेरे परिवार के ऊपर अपार कृपा बरस रही है। शुक्राना मेरे गुरु पिताजी, मेरे परिवार के ऊपर मेहर भरा हाथ रखने के लिए। संगत जी, मैंने गुरु पिताजी से अरदास लगाई थी कि मेरी प्रॉपर्टी सेल करने के लिए, क्योंकि मेरे पति और देवर दोनों भाइयों का हिस्सा था और मेरा देवर अलग होना चाहता था, इसलिए प्रॉपर्टी बेचनी पड़ी। प्रॉपर्टी बहुत कम रेट पर सेल हो रही थी, पर गुरु पिताजी ने बहुत अच्छे रेट पर सेल करवा दी। संगत जी, मकान बेचने से लेकर दूसरा मकान खरीदने तक बहुत मुसीबतें आईं, पर गुरु पिताजी साथ थे। उन मुसीबतों से भी गुरु पिताजी ने ही पार लगाया। गुरु पिताजी ने जो दूसरा घर मुझे दिलाया उसमें कुछ रिपेयरिंग का काम करवाना पड़ा और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं थे। वो काम भी गुरु पिताजी ने पूरा करवा दिया। पता नहीं पैसों का इंतजाम कहाँ से हो जाता था। कहीं भी गुरुजी ने संगत जी मुझे न गिरने दिया और न ही डोलने दिया। शुक्राना गुरुजी का, जो मेरा हर मुश्किल में मेरा हाथ पकड़ कर रखा। लख लख बार शुक्राना। संगत जी, गुरु जी की वडियाइयाँ करना बहुत कठिन है, क्योंकि हमारे पास तो इतने शब्द ही नहीं होते जितनी गुरु जी की कृपा होती है। और संगत जी, यहीं पर गुरु पिताजी की कृपा खत्म नहीं हुई, वो और आगे का काम भी गुरु पिताजी ने करवाए। जो कि हमने नया घर में सुखमनी साहिब का पाठ करवाना था, उसकी भी टेंशन बनी रहती थी कि कहाँ से पैसों का इंतजाम होगा और कहाँ से लंगर प्रसाद का इंतजाम होगा। वो भी पूरा काम गुरु पिताजी ने इतनी सहजता से करवाया, क्योंकि कहते हैं संगत जी, परमात्मा अपना काम खुद ही करवा लेते हैं। हम कौन होते हैं संगत जी करने वाले? करन करावन वाले गुरु पिताजी ही हैं। तो शुक्राना गुरु पिताजी, मुझे मेरी औकात से भी बढ़कर देने के लिए। और गुरु पिताजी, मेरी अरदास है मुझे और मेरे परिवार को अहंकार, लोभ, मोह और निंदा से दूर रखना और अपनी रजा में राजी रखना। मेरा शुक्राना सत्संग बहुत लंबा हो गया है, इसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। क्या करे सोनूवीर जी, गुरु पिताजी की वडियाइयाँ लिखने बैठे तो पूरी कॉपी भर जाएगी, वडियाइयाँ खत्म नहीं होती। हमारे गुरुजी हैं ही इतने प्यारे। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पूरा करती हूँ। अब मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। सोनू अंकल, मैं अपनी पहचान अभी बताना नहीं चाहती हूँ, कृपया मेरा फोन नंबर भी शेयर न करें, थैंक यू। जय गुरु जी। सोनू अंकल जी जय गुरु जी, सभी संगत जी को जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सोनू अंकल जी, मैं गुरुजी से अप्रैल 2026 से जुड़ी हूँ यूट्यूब के माध्यम से, और मुझे मैसेज आ रहा है कि शुक्राना भेज। गुरुजी, आपने मुझे जीवन में जो कुछ भी दिया है उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया मेरे गुरु पिताजी। इस शरीर का शुक्रिया, मेरे जीवन में हर एक सुख देने का शुक्रिया। जाने अनजाने में हमसे जो भी गलती हो गई हो उन सभी के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरे गुरु पिता, हमें अपनी लाडली बेटी समझ माफी देना पापा। जय गुरुजी, हमें बख्शो गुरुजी।
सोनू अंकल जी और संगत जी, गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं कि अपने पिता का शुक्राना कर। मैं अपने पापा जो मेरे इस शरीर के पिता हैं उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद शुक्राना करती हूँ। अच्छा जीवन दिया उसका शुक्राना, अच्छी शिक्षा प्राप्त करने में मदद की उसका शुक्रिया, अच्छे परिवार में शादी करवाई उसका शुक्रिया, हर एक चीज़ का शुक्रिया पापा जो मुझे आपने दिया। और फिर भी कभी किसी वजह से जाने अनजाने हमारे बीच मनमुटाव हुआ हो तो पापा आप अपनी छोटी बेटी को माफ कर दीजिए। मैं आपकी बेटी आपके चरण पकड़कर माफी मांगती हूँ। गुरुजी ये शुक्राना और ये माफी मैं अपने पापा और मेरे पति अंकल के पापा यानी दोनों पापा जी को समर्पित कर रही हूँ, स्वीकार हो। अब मैं यहाँ मंत्र जाप से अपने सत्संग का विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सोनू अंकल जी, आप सत्संग के आरंभ में जब ये कहते हैं ना गुरु प्यारे संगत जी, ये लाइन सुन के बहुत ही खुशी मिलती है कि हम गुरु जी के प्यारे हैं। आपने ये श्योर कर दिया कि हम गुरु जी की प्यारी संगत हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये मेरा पहला सत्संग है, मुझे पता नहीं कैसे भेजते हैं लेकिन मैंने कोशिश की है। शुक्राना सोनू अंकल और सभी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सभी को। आज मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी ने मेरे को अपने बर्थडे के नेक्स्ट डे अर्थात 8 जुलाई 2025 को अपने बर्थडे का इनविटेशन दिया होया, जो कि मेरे को कुछ भी पता नहीं था गुरु जी के बारे में। मेरी फ्रेंड जो कि गुरु जी की संगत है वो 7 जुलाई 2025 को गुरु जी के बर्थडे के सत्संग पर गई थी। नेक्स्ट डे मेरे से बात करने लगी कि दी हम गुरु जी के सत्संग में गए सी, बहुत रश था और डिवाइन सत्संग था। गुरुजी ऐसे लग रहे सी कि गुरुजी हम सभी संगत के बीच थे और सभी संगत बहुत अच्छे से रेडी होकर आए थे और गुरुजी का दरबार भी बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा सी कि हम सत्संग ही सुनते रहें और कोई सिंगर भी आया होया था। और एकदम मेरे को बोली, दी पहले तो मेरे मन में आया कि आपको बोलूं कि आप मेरे साथ चलो। मैंने एकदम बोला बोल देती, मैं चली जाती। वो बोली सत्संग 80 किलोमीटर दूर था और मैंने अपने रिलेटिव्स के घर स्टे करना था। तब भी मैंने बोला ओके। फिर वो एकदम बोली कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर मैं आपको गुरुजी के बर्थडे पर ले जाऊंगी। दैट्स गुरुजी की कॉलिंग थी सेकेंड टाइम। मैंने बोला हाँ कोई ना, नेक्स्ट ईयर तेरे साथ चलूंगी। गुरुजी की कृपा देखो संगत जी, 2021 में जब हम इस फ्रेंड के घर पर गए सी तब हमें उसने गुरुजी का स्वरूप दिखाया। फर्स्ट कॉल था और उसके हस्बैंड ने बहुत ड्रिंक की हुई थी। एक साइड ड्रिंक कर रहा था और साथ में टीवी पर गुरुजी का सत्संग लगा दिया। मेरे को कोई ध्यान नहीं दिया। इसके लिए मैं गुरुजी से और सभी संगत जी से सॉरी मांगती हूँ। इवन मैंने अपने हस्बैंड अंकल जी को बोला रास्ते में, ये तो सिखों के गुरु हैं तो हमको क्या लेना, सॉरी अगेन। फिर हमारी कोई बात नहीं हुई फ्रेंड आंटी से गुरुजी के बारे में। बट मेरे को लास्ट ईयर गुरुजी ने मेरे को ड्रीम में बहुत दर्शन दिए, कभी गणेश जी के, शिव जी के रूप में और शिवलिंग के रूप में। बट एक दिन आफ्टर 8 जुलाई मेरे को बहुत बड़े शिवलिंग के दर्शन हुए। मैंने अपनी फैमिली को बताया, किसी ने ज़्यादा रिप्लाई नहीं किया। मेरे को नहीं पता, मैंने इस फ्रेंड आंटी को बता दिया कि पता नहीं मेरे को बहुत विशाल शिवलिंग देखा है सपने में, वाटर टैंक जितना। वो बोली दी आपको गुरुजी ने अपने दर्शन दिए हैं। मैंने बोला कौन से गुरुजी? वो बोली हमारे, जब आप हमारे घर पर आए सी वो वाले गुरुजी। मैंने बोला वो कैसे? वो बोली हमारे गुरुजी शिवजी ही हैं और गुरु रूप में आए हैं इस टाइम। फर्स्ट टाइम मैंने सुना इसके मुंह से, मेरे को नहीं पता था। मैंने बोला था कि मेरे को शिवलिंग के दर्शन हुए हैं। अब पता चला कि गुरुजी ने बताना था कि मैं ही शिव हूँ जिसकी तुम पूजा करती हो। अब गुरु रूप में पूजा करती हूँ। तब से गुरुजी ने अपनी संगत बना लिया। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। अपनी संगत बनाने के लिए शुक्राना, हर एक सांस का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। जय गुरुजी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। गुरुजी की प्यारी बेटी ऑस्ट्रेलिया से। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7033। जय गुरुजी महाराज।
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, यह मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मैं जब पहली बार गुरुजी के सत्संग में गई, मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझे बुलाया था। मैं और मेरी देवरानी दोनों गए। मेरा बेटा और मेरे पति अंकल भी साथ में गए। संगत जी, उस समय मेरा बेटा ठीक नहीं था, तो दीदी ने कहा उसे भी सत्संग में लेकर आ, गुरुजी की ब्लेसिंग्स दिलवा। मैं पहली बार गई, गुरुजी के स्वरूप को देखा, आंखें बंद करके गुरुजी को अपनी अरदास की। संगत जी, मुझे सबसे आगे बिठा दिया। जब मैंने आंखें खोली तो मुझे जल प्रसाद पर ओम के दर्शन हुए। पूरे सत्संग में मुझे ओम दर्शन दिखते रहे। जब सत्संग खत्म हुआ तो मैंने दीदी की देवरानी से ओम वाला जल प्रसाद मांगा। मैंने कहा, दीदी, जिस पर ओम लिखा था क्या वो जल प्रसाद मुझे मिल सकता है? दीदी ने कहा, किसी पर भी ओम नहीं लिखा, तुम्हें गुरुजी ने दर्शन दिया है। गुरुजी का वो जल प्रसाद मुझे दिया गया। मैंने मेरे बेटे, मेरे पति अंकल और मेरे बेटे ने मिलकर वो जल प्रसाद पिया। गुरुजी मेरे बच्चों पर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा रखें, अपनी इस नादान बच्चे की गलती को क्षमा करें। गुरुजी, मेरा बेटा वीडियो एडिटिंग का काम करता है। कई दिनों से वो उदास था। मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी ने उसे काम दे दिया। गुरुजी ने अरदास सुन ली। गुरुजी का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। लख लख बार शुक्राना, हर पल शुक्राना। अब तो दिन की शुरुआत भी गुरु मंत्र से और सोने से पहले भी शुक्राना। गुरुजी, मेरे बच्चों पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना। मेरे दोनों बच्चों को हेल्थ वेल्थ ब्लेस करना। मुझसे शुक्राना लिखते हुए कोई भी गलती हो गई हो तो माफ करना। आप इसको शॉर्ट करके भी सुना सकते हो। मेरा यह पहला शुक्राना सत्संग है, तो जैसा मुझे आता था लिखना वैसा मैंने लिख लिया और अब मैं गुरुजी का मंत्र जाप करके शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ। गुरुजी की कृपा के और भी सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0025। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। सुनो भैया, ये मेरा 18 जून का सत्संग है। 18 जून को मैंने एक सत्संग सुना जिसमें आंटी जी बता रही थी कि उनको बहुत बॉडी पेन था और उन्होंने एक सत्संग सुना जिसमें किसी आंटी ने बताया कि उन्होंने एक रात गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी उनको लेप लगा दें ताकि उनकी बॉडी एक चला जाए। अगले दिन जब वो उठी तो उनका बॉडी एक चला गया था। तो वही अरदास आंटी जी ने भी गुरुजी से की और उनको भी आराम आ गया। सो पिछले 4-5 दिन से मेरी बॉडी में भी बहुत पेन था। शायद मैंने ज्यादा हार्ड एक्सरसाइज कर ली थी। सो कल रात मैंने भी सोने से पहले गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी, आप मुझे भी रात में लेप लगा देना ताकि मेरा बॉडी एक भी ठीक हो जाए। तो आज जब मैं मॉर्निंग में उठी तो मेरा बॉडी एक वाकई में 5 to 10% ही रह गया था। शुक्राना गुरुजी। बस अब यही अरदास है गुरुजी, आप मेरा इनकम का सोर्स भी क्रिएट कर दो। 2 साल से ऊपर हो गए हैं, मैं जॉबलेस हूँ, सेविंग्स ड्राई अप हो रही है। आप तो जानी जान हो। आप सब पर और सोनू भैया पर अपनी मेहर बनाए रखना। गुरुजी के मंत्र जाप से मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7620। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। मैं सपना गाजियाबाद से बोल रही हूँ। आज गुरुपा की मर्जी से ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सोनू अंकल जी, आपको गुरुजी सदा खुश रखें। आप हमारा सत्संग शेयर कर रहे हैं। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। बात 2019 की है, जब किसी के घर पर गुरुजी का सत्संग था। उस टाइम मुझे गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। ये राजनगर एक्सटेंशन की बात है। मुझे मेरी देवरानी ने बोला, सत्संग है, चली जाओ। मैं बोली कि ये कौन से गुरुजी हैं गंजे से। माफ करना गुरुजी, उस टाइम में नासमझ थी। अपनी बेटी को माफ करना। 2025 में मैं गुरुजी से पूर्णतया जुड़ी, या ये बोलिए कि गुरुजी ने मुझे अपनी बेटी बनाया। मेरे मायके में मेरी माँ और 2 भाई गुजर गए हैं। हम 3 भाई बहन थे। गुरुजी ने मुझे बोला, तू मेरी प्यारी बेटी है, मेरी बहन है, मैं तेरा भाई, पिता, माँ सब हूँ, तो उदास ना हुआ कर।
भाइयों की डेथ के बाद मैं डिप्रेशन में चली गई थी। 1 साल में दोनों भाइयों को खो देना आप समझ सकते हो संगत जी। पर मेरे गुरुजी ने मेरे भाई बनकर मेरा हाथ पकड़ा, मुझे हर मुसीबत से निकाला। भाइयों को खोने का दुख तो है और हमेशा रहेगा, पर गुरु परमपिता महाराज जी हमेशा मेरा सहारा बन जाते हैं। अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6534। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी सोनू अंकल जी। सोनू अंकल जी, ये अमृत वेला शुक्राना सत्संग है, जो भी गुरुजी लिखवाएंगे पर आप अपनी प्यारी सी आवाज में शेयर कर देना। आज मैं सोच रही थी कि शुक्राना सत्संग लिख के करूं या बोल के। 2-3 दिन से आ रहा कि शुक्राना करना है, तो आज अमृत वेला में थंबनेल आया कि लिख कर। आपको तो पता ही है, आपके चैनल पर ही शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। आज का सत्संग गुरुजी के मैसेज अप्रैल में आ रहे थे कि 19 अप्रैल को जो भी आंटी तेरे को फोन या मैसेज करे वहां जाना ही है, और वो मैं ही हूँ जो तुझे कहूंगा। संगत जी, मैसेज और फोन दोनों ही आंटी जी के आए। मैं वृंदावन जाना चाहती थी, पर गुरुजी तो बिन बोलियां सब कुछ जानते हैं। तो आंटी संगत जी है, उन्होंने बोला कि आपको आना है वृंदावन। आंटी जी दिल्ली से हैं। मैं बोली कि आंटी जी जरूर। आंटी जी बोले कि फैमिली को ही बुलाया है, आप भी फैमिली हो, जरूर आना। मेरे हस्बैंड अंकल जी की ड्यूटी लगी थी और बच्चों की न्यू क्लासेस स्टार्ट हुई थी, तो मैंने कह दिया कि आंटी जी फिर कभी आया नहीं जाएगा। आंटी जी ने मेरे को मनाया, उनकी सिस्टर ने भी जो यहीं से है। मुझे लगा जैसे गुरुजी मना रहे हैं, और याद दिलाया कि ये फंक्शन भी 19 अप्रैल अक्षय तृतीया वाले दिन ही है। आंटी जी ने बोला कि वृंदावन में मूर्ति स्थापना करनी है राधे कृष्णा जी की, आप इनवाइटेड हो, आपने आना ही है। मुझे याद आया ये मैसेज मेरे पास गुरुजी का आया है, और गुरुजी ने बोला कि मैं तेरे को प्रेजेंस फील करवाऊंगा, और करवाई भी। मेरे मम्मी जी, मैं और साथ में संगत परिवार जिनके 4 सदस्य थे, आंटी जी बोले आप आ जाओ, और संगत परिवार का मन था वृंदावन जाने का। उनको भी सेम मैसेज आया था, तो आंटी जी से बोला कि वो भी आना चाहते हैं। आंटी जी बोले ले आओ, गुरुजी की यही मर्जी है। संगत जी, हम वृंदावन के लिए 18 अप्रैल की मॉर्निंग चल पड़े, सुबह 4:40 पर। आगे क्या हुआ, जब मथुरा पहले पहुंचे, वहां से वृंदावन जाना था, तभी गाड़ी में ही आधा घंटे पहले क्या हुआ जो कि रोंगटे खड़े करने वाला था। हुआ ये कि संगत परिवार का बेटा विंडो के पास बैठा था। मैंने एकदम से उसे कहा कि आप यहाँ से उठ जाओ, मैं बैठना है। 2-3 बार कहने से वह माना। मैं विंडो के पास बैठ गई। नॉन स्टॉप ट्रेन फुल स्पीड से चल रही थी, तो क्या हुआ संगत जी, विंडो में से ही मेरे हाथ और कंधे पर जोर से थप्पड़ लगा। वो इतना हैरान करने वाला था कि दर्द हुआ, और मैं जोर से बोली जय गुरुजी। गाड़ी में, डिब्बे में सबने थप्पड़ की आवाज सुनी, इतना जोर से था। मेरी मम्मी जी बोले गुरुजी ही हैं, सारा दिन तो गुरुजी गुरुजी करती है। मेरे पापा गुरुजी ही हैं। मथुरा स्टेशन पर वॉशरूम गई संगत जी, वॉशरूम में गिर गई। पता नहीं क्या हुआ, ऐसे गिरी जैसे मंकी होते हैं। घुटने एकदम से जमीन पर, और फिर मेरे हाथ भी जमीन पर। मैं जय गुरुजी बोलती रही। अंदर से कुंडी खोली, बाहर आई, पूरी तरह से कांप रही थी। उसी लड़के की बहन वॉशरूम में थी। मैंने उससे बोला कि संगत जी मैं गिर गई। वो खुद मेरी शक्ल देखकर डर गई, और जब मैंने वॉशरूम के गेट को देखा तो उस पर लिखा था दिव्यांग वॉशरूम। गुरुजी ने मेरे को टेलीपैथी करी कि ये हाल होना सी, बचा लिता। मैं और भी डर गई, बोली कि गुरुजी तुसी बचा लिता। इतने में गुरुजी ने टेलीपैथी की, बाकी वॉशरूम में देख। मैंने देखा तो बाकी वॉशरूम बहुत छोटे थे, अगर मैं वहां गिरती तो मेरा सिर ही फट जाता। इतने में मेरी मम्मी जी आए, मेरे को देखकर घबरा गए, बोले कि क्या हुआ। मैंने सारी बात बताई। गुड़िया बोली आंटी जी आपका हाथ तो बिल्कुल लाल हो गए। मम्मी जी ने घुटने चेक किए, देखा कि कहीं चोट तो नहीं लगी, बट मैं कांपे जा रही थी और गुरुजी का शुक्राना किए जा रही थी। मम्मी जी बोले बस ट्रेन में जो हुआ वो गुरुजी ही थे, शायद थप्पड़ मारकर उन्होंने कोई एनर्जी दी, कष्ट काटा उस लड़के का। तेरा कोई बड़ा कष्ट गुरुजी ने छोटे में ही टाल दिया। चलो जैसे तैसे आंटी जी के यहाँ आश्रम में पहुंचे। उसी शाम को बांके बिहारी जी के दर्शन करने गए। आंटी जी बोले आज दर्शन कराओ, कल आपने यहाँ ही प्रोग्राम है।
कल फ्री होकर बरसाना दर्शन कराना। 19 अप्रैल को जब हवन हो रहा था तब एक लड़का उन्हीं की फैमिली का मेरे पास बैठा और हवन में आहुतियां डालने लगा। गुरुजी ने एकदम से याद दिलाया कि आज 19 अप्रैल है और मैं भी तेरे साथ ही बैठा हूँ। मुझे सच में प्रेजेंस फील करवाई गुरुजी ने। मैं इतना खुश हुई कि वृंदावन में हवन और वो भी राधे कृष्णा जी की मूर्ति स्थापना का। गुरुजी आपने अपनी बेटी को चुना। इतनी खुशी हुई कि मैं बयां नहीं कर सकती। बस फिर मन में शुरू हुआ शुक्राना पर शुक्राना। आंटी जी भी मान गए कि आंटी जी आपको गुरुजी ने ही बुलाया है और तेरे जरिए तेरी मम्मी जी को भी और इन संगत को भी। और आंटी जी ने बहुत मान किया, बहुत ही ज्यादा इज्जत मान, शायद कोई अपना खून के रिश्ते से भी ज्यादा। वाकई संगत परिवार, सच कहा है गुरुजी ने। शाम को बोले कि सब यहाँ जो भी आए हैं वो मंदिर में बैठ जाएं, यहाँ के महात्मा जी विशेष आशीर्वाद देंगे। संगत जी सच में जैसे ही हम सब बैठे महाराज जी ने हमारे ऊपर जल वर्षा की, फिर जल बरसाए, फिर हमारी झोली प्रसाद से भर दी। नारियल पूजा वाला कई थे जो कि उनकी फैमिली मेंबर्स के नाम से दिए जा रहे थे। मेरे मन में आया कि इतने दिन से पूजा वाला मेरे को भी मिले तो क्या हुआ संगत जी, एक ही नारियल लास्ट में बचा था। और भी थे बट आंटी जी के मुंह से निकला मेरी तरफ इशारा करते हुए, महाराज जी इनको दे दो। वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। महात्मा जी ऐसा लगे जैसे खुद गुरुजी आ रहे हैं। और ये सब हुआ जो कि हम सब की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। संगत जी, परिवार, मेरी मम्मी और मेरे को 19 तारीख की इस अनमोल ब्लेसिंग्स का अनुभव हुआ जो खुद गुरुजी ने करवाई अपनी प्रेजेंस देकर। फिर मंडे को गुरुजी ने बड़े मंदिर बुलाया और दर्शन दिए, ब्लेस किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0614। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सोनू अंकल जी को एंड पूरे संगत परिवार को। संगत जी, गुरुजी हमेशा से कहते हैं कि शुरू से सत्संग करो। संगत जी, मैं सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, एज ए स्टूडेंट ये सत्संग मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गुरुजी ने मुझे और मेरी मम्मी को जुलाई 2025 में अपनी संगत बनाया। संगत जी, मैं आपको थोड़ा अपना पास्ट बताती हूँ। मैं 2023 में फर्स्ट डिवीजन से 10th पास किया था एंड जब मैं 11th में गई इन द फर्स्ट मंथ ऑफ क्लास 11th मेरी इतनी तबीयत खराब हो गई कि मैं एडमिट हो गई थी एंड ये 2025 जनवरी तक चला एंड मैं 2 बार 11th में फेल हो गई एंड मेरे ऊपर एक फेलियर का टैग लग गया एंड एक स्टूडेंट के लिए एक पॉइंट होता है। देन गुरुजी ने एक बड़ी दीदी के रूप में रास्ता दिखाया एंड मेरा एडमिशन करवाया NIDS में इन 2025 अप्रैल में एंड गुरुजी ने मुझे उज्जैन महाकाल के भी दर्शन का मौका दिया मार्च 2025 में एंड आफ्टर दैट लाइफ में सिर्फ डाउनफॉल चल रहा था। देन इन 2025 जुलाई में गुरुजी के बर्थडे से पहले हमें संगत बनाया एंड फ्रॉम दैट मेरी एक ही अरदास होती थी गुरुजी से कि मेरा ये फेलियर का टैग हटा दीजिए एंड मैं लाइफ में ग्रो करूं। ऐसे ही गुरुजी के साथ लाइफ में अप एंड डाउन आते रहे एंड मैंने ट्राई किया फुल फोकस करने का अपनी पढ़ाई पे। इन 2026 अप्रैल 16 से मेरे एग्जाम्स स्टार्ट हुए। डे वॉज थर्सडे। मैंने अपने एग्जाम बोर्ड, बॉटल, बैग, एडमिट कार्ड, मेरी आइडेंटिटी वाले पाउच को ब्लेस करने के लिए गुरुपा के स्वरूप के पास रखा एंड चंदन प्रसाद से ओम बनाया। थ्रू आउट द एग्जाम डेज नेगेटिविटी के कारण मुझे और मेरी मम्मी को बहुत से साइड हसल करने पड़े बट गुरुजी ने हमें सेफली एग्जाम सेंटर पहुंचाया एंड वापस लेके आए। पूरे रास्ते बटरफ्लाइज, एंजल नंबर्स के दर्शन देते रहे एंड एक कंप्यूटर साइंस एग्जाम वाले दिन हमारी ट्रेन कैंसिल हो गया और मैं रास्ते में रोने लगी पर गुरुजी ने ई रिक्शा वाले के रूप में हमें सेफली एग्जाम सेंटर पहुंचाया एंड मैं 2:30 के बाद पहुंची बट टीचर्स ने एग्जाम स्टार्ट नहीं किया था एंड मुझे कंप्यूटर साइंस में कुछ भी नहीं आता था बट मुझे इस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा नंबर आए हैं एंड संगत जी, वैसे तो मेरा रिजल्ट एंड ऑफ जून में आने वाला था बट ऑल ऑफ द सडन 5th of June 2026 को आया एंड मेरी फ्रेंड ने मुझे 10 में बताया कि रिजल्ट आ गया है एंड मेरे हाथ पैर कांपने लगे। मेरी मम्मी बार बार जय गुरुजी कह रही थी एंड मैं अपना लैपटॉप गुरुजी के स्वरूप के सामने रखा एंड वेबसाइट खोल के सारे डिटेल्स फिल किए एंड गुरुजी का नाम लेके एंटर प्रेस किया एंड
एंड गुरुजी ने मेरे ऊपर का फेलियर का टैग हटा दिया एंड मुझे सारे सब्जेक्ट्स में पास किया एंड वंस अगेन मुझे फर्स्ट डिवीजन से पास किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सोनू अंकल जी एंड पूरे संगत परिवार से माफी मांगती हूँ अगर कोई गलती हो गई हो तो। अब मैं सत्संग को यहीं विराम करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग को यहीं विराम करने का समय हो गया है और समय हो गया है गुरुजी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का। संगत जी, आज के वचन भी सोनिया मल्होत्रा आंटी जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला वचन, संगत ही त्वाडा असली परिवार है, ऐ में मोती जोड़ जोड़ के बनाया है। गुरुजी महाराज फरमाते हैं कि जो लोग गुरु के नाम से जुड़े हुए हैं, जो ये हमारा संगत परिवार है, वे केवल परिचित या मित्र नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक परिवार हैं। जैसे कोई माला एक एक मोती को जोड़कर बनती है, वैसे ही गुरुजी महाराज ने प्रेम, सेवा और श्रद्धा के धागे में संगत रूपी मोतियों को जोड़ा है। इसलिए संगत के प्रति प्रेम, सम्मान और अपनापन रखना चाहिए। दूसरा वचन, बेल दा जूस पीना चाहिदा है, ए आंतड़ियां नू साफ करदा है। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज केवल आत्मिक उन्नति की नहीं बल्कि शरीर की सेहत की भी चिंता करते हैं। बेल अर्थात बेलपत्र के वृक्ष पर जो फल लगता है, उसका रस पाचन तंत्र के लिए लाभकारी माना जाता है। इस वचन के माध्यम से गुरुजी महाराज हमें यह भी सिखाते हैं कि स्वस्थ शरीर भी प्रभु की सेवा और भक्ति के लिए आवश्यक है। इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी एक प्रकार की जिम्मेदारी है। तीसरा वचन, परिवार नू इकट्ठे पाठ करना चाहिए है। गुरुजी महाराज चाहते हैं कि परिवार के सदस्य केवल एक घर में न रहें बल्कि प्रभु के नाम से भी जुड़े रहें। जब पूरा परिवार मिलकर पाठ, सिमरन या प्रार्थना करता है तो घर में प्रेम, एकता, शांति और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। सामूहिक पाठ परिवार को आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाता है। चौथा वचन, शामी ज्योत जरूर चलानी चाहिए। गुरुजी महाराज कहते हैं, शाम के समय ज्योत जलाना केवल एक रीति नहीं बल्कि प्रभु के प्रति श्रद्धा, स्मरण और प्रकाश का प्रतीक है। जैसे दीपक अंधकार को दूर करता है, वैसे ही प्रभु का स्मरण मन के अज्ञान, भय और नेगेटिविटी को दूर करता है। शाम की ज्योत हमें दिन भर के कार्यों के बाद प्रभु का धन्यवाद करने और उसकी शरण में आने की याद दिलाती है। पांचवा वचन, ऐना प्यार गुरु दे नाल होना चाहिए है कि लिपस्टिक लगान वक्त भी गुरुजी याद आवण। गुरु प्यारी संगत जी, इस वचन का भाव यह है कि गुरुजी के प्रति प्रेम इतना गहरा और स्वाभाविक हो जाए कि रोजमर्रा के छोटे छोटे कामों में भी उनका स्मरण बना रहे। जैसे किसी प्रिय व्यक्ति की याद बार बार आती है, वैसे ही गुरुजी का नाम और उनकी उपस्थिति हर क्षण मन में बनी रहे। इसका अर्थ बाहरी चीजों से नहीं बल्कि उस निरंतर प्रेम और जुड़ाव से है जिसमें जीवन का हर कार्य गुरुजी के स्मरण के साथ हो। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित जानकारी और व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।